जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल MV स्टूडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा M वशिष्ठ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। दोस्तों 5-6 दिनों से थोड़ा सा तबीयत भी ढीली थी और एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। जल्दी आपको इस बारे में खुशखबरी दूंगा। मैं अपना एक जल्द ही नया चैनल लॉन्च करूंगा, ब्लॉगिंग चैनल, जिसमें मैं आपको डेली नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। मेरी डेली रूटीन लाइफ है, मैं कैसे एक्सरसाइज करता हूं, कैसे मेरी लाइफस्टाइल है, कहां मैं जाता हूं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी दोस्तों। तो ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों 5-6 दिनों से वीडियो डाल नहीं पा रहा था क्योंकि बीच में तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी और थोड़ा सा प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी बिजी था, कहीं गया हुआ था। तो अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो आज दोस्तों बात करेंगे चाइना के बारे में। अमेरिकी विदेश मंत्री जो माइक पोम्पियो, उन्होंने ये कहा है कि चीन ने अपने 60,000 सैनिक जो हैं भारत के साथ जो लगती हुई सीमा लद्दाख वहाँ पर तैनात किए हुए हैं। इससे जो सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर हो गई है। भारत ने भी उसके मुकाबले अपने सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पर तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन को उन्होंने बेसिकली फटकार लगाई। उन्होंने कहा है कि जो क्वाड देश हैं उनके लिए बीजिंग जो है खतरा पैदा कर सकता है। क्वाड देश जो है बेसिकली इसमें ऑस्ट्रेलिया, US, जापान और इंडिया है। ये चारों मिलकर, अभी इन चारों की जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, ये 4 देश जो है वो प्रशांत हिंद, ये जो हिंद महासागर है, चाइना जो अपना अधिकार जमाता है उसके खिलाफ चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इन्होंने क्वाड नाम से एक देश बनाया, जिसके अंदर ये चारों देश हैं। इन चारों देशों के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, जिसमें चीन से कैसे हैंडल करना है और आने वाली रणनीति के बारे में चर्चा की गई थी। तो उसी के सिलसिले में जो माइक पोम्पियो हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, उनका ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चीन बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं है। चीन के ऊपर हम भरोसा करके देख चुके हैं। चीन ने सिर्फ क्या दिया है, कोरोना वायरस दिया है और चीन ने जासूसी की है अमेरिका में चीन ने जासूसी की है, तभी उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ जो टैरिफ थे वो उन्होंने वहाँ पर लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो पूर्वी लद्दाख में 5-6 महीने से LAC पर पूर्वी लद्दाख में तनाव बना हुआ है, उसका और सिर्फ चाइना ही रीज़न है, जिसकी वजह से चाइना हर दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाता रहता है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय एकता के लिए चीन खतरनाक है। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो रशिया हो, किसी के लिए भी चीन अच्छा नहीं है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बेसिकली बहुत अच्छी खिंचाई की है। दोस्तों अगली जो खबर करते हैं वो ताइवान के बारे में करते हैं। आपको पता है कि परसों 10 अक्टूबर को ताइवान का रिपब्लिक डे था और जो राष्ट्र दिवस था, ये कब आता है कब जाता है किसी भारतीय को नहीं पता था। बट इस बार इतना अच्छा हुआ है, पहली बार हुआ है कि जो ताइवान की राष्ट्रपति है ताई इंग बेन, उन्होंने भारतीयों का शुक्रिया किया है। दोस्तों मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ, हुआ क्या था। चाइना ताइवान को अपना एक इंटरनल पार्ट मानता है। इसके अलावा दोस्तों चाइना जो है वो ताइवान की बॉर्डर में घुसता रहता है, कभी हवाई उससे, कभी ज़मीनी उस पर। तो अभी कुछ 1-2 महीने से चाइना और ताइवान की जो है वो बॉर्डर पे टेंशन चल रही है। ताइवान ने साफ साफ चाइना को बोल दिया था कि अगर आपका कोई भी लड़ाकू विमान या कोई भी टैंक यहाँ पर आया तो उसको मार गिराया जाएगा। बीच में ताइवान ने कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी। तो उसी सिलसिले में इसके अलावा चाइना ने भारतीय मीडिया को धमकी दी थी कि वो ताइवान की किसी भी उनको रिपोर्ट को कवर ना करे और ना ही वो उनको रिपब्लिक डे में, बेसिकली वो ये चाहते थे कि ताइवान के बारे में भारतीय मीडिया कुछ भी ना बोले, और इस बारे में उन्होंने धमकी दी थी। तो दोस्तों इसका भारतीयों ने बहुत अच्छा मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे जो दिल्ली के भारतीय प्रदेश प्रवक्ता है, दिल्ली प्रदेश के श्री तेजिंदर पाल बग्गा जी, उन्होंने 100 जो बैनर थे वो चाइना एम्बेसी दिल्ली में लगा दिए, हैप्पी रिपब्लिक डे ताइवान। उसके बाद उन्होंने फ़ोटो करके ट्वीट की। जब ये मीडिया में बात आई तो जो ग्लोबल टाइम्स है, चीन की मुख्य पत्रिका, या आप कह लीजिए कि जो चाइना की जो सरकारी पत्रिका है, उन्होंने कहा है कि आग से नहीं खिलना चाहिए, भारत को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके जवाब में तेजिंदर पाल बग्गा ने कहा कि आग से तो तुम खेल रहे हो। जब पिछले साल चीनी राष्ट्रपति आए थे, हमने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अतिथि थे, वो भव्य से उनकी अच्छी तरह से भगत की थी, पर उन्होंने क्या दिया, पूर्वी लद्दाख पर टेंशन दी और अब आग से वो हम नहीं खेल रहे, वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक हांगकांग, एक ताइवान,
एक शी जिनपिंग, एक शी जिंग प्रांत और इसके अलावा एक मंगोलिया। दोस्तों चाइना ने इतना सारा एरिया कब्जा हुआ है, चाहे वो मंगोलिया का कब्जा हो, चाहे वो शी जिंग प्रांत हो, चाहे तिब्बत का हो, चाहे हांगकांग का हो, चाहे ताइवान का हो। ये 4-5 इशू हैं जो चाइना जो है दूसरे देशों की बॉर्डर में अंदर घुस चुका है। और अभी नेपाल के साथ मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम चल रही थी, तो अभी ये प्रूफ हो चुका है कि चाइना के जो 70 किलोमीटर का एरिया है वो चाइना ने कैप्चर कर लिया है। अभी कल ही चाइना के कुछ लोगों के ऊपर चाइनीज मिलिट्री ने आशु घोष के जो टीयर गैस के गोले थे वो दागे थे। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो काम है वो चाइना के निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो चीज़ स्टार्ट हुई वो ये हुई कि इसको बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया और ट्विटर के ऊपर, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो, बेल्जियम हो, इंडिया हो, सब ने ट्विटर पर हैशटैग ताइवान रिपब्लिक डे, ताइवान इज नॉट चाइना, इंडिया ताइवान फ्रेंडशिप, गेट लॉस चाइना से, ताइवान से गेट लॉस चाइना हैशटैग से जो ट्रेंड किया। और इस मामले में जो चीन है वो बुरी तरह चिढ़ गया है, क्योंकि चीन यही नहीं चाहता था कि चाइना ताइवान का जो इशू है वो वर्ल्ड लेवल पर जो है वर्ल्ड लेवल पर ये इशू उठे। ये इशू उठा है और चाइना की नाक में दम हो गया है। इसके अलावा चीन जो ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं और जो ताइवान की राष्ट्रपति है ताई इंग वेंग, उन्होंने ट्वीट करके भारतीय जो लोग हैं उनका धन्यवाद दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो पूर्वी लद्दाख है वो उस पर भी चाइना ने भारत को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम और भारत अपनी पूर्ण संप्रभुता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो चाइना की रिपब्लिक आर्मी है वो गलत काम कर रही है, पूर्वी लद्दाख पर टेंशन दे रही है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि नई दिल्ली में जो ताइवान की एम्बेसी है वो भारत के साथ प्रतिबद्ध है आगे अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। तो दोस्तों इसके अलावा जो है बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स आया है। जो ताइवान मीडिया उन्होंने भी भारतीय को थैंक्स किया है। बेसिकली ये दोस्तों ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, लाखों लोगों ने हज़ारों बार ट्वीट किया है रिपब्लिक डे ऑफ ताइवान। तो ये जो 10 अक्टूबर को ताइवान का राष्ट्रीय दिवस था, ये ताइवान हमेशा याद रखेगा। दोस्तों अगली खबर ये कि भारत में चीन की जो सीमा विवाद है उस पर अमेरिका की तरफ से बहुत कड़ा बयान आया है। अमेरिका के जो NSA हैं रॉबर्ट ओब्रायन, उन्होंने बेसिकली खिंचाई की है चाइना की। उन्होंने कहा कि चाइना भरोसे करने लायक नहीं है, हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। चाइना जबरन LAC बदलने की कोशिश करता है, जबरन जो है दूसरे देशों की LAC पर जो है कब्जा करता है, रोज नए नए विवाद पैदा करता है कि अब समय आ गया है कि हमें चाइना से किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं रखना चाहिए और हमें चाइना से बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बॉर्डर पर टेंशन चल रही है, भारत की डिप्लोमेटिक भी और मिलिट्री लेवल पर भी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग विदेश मंत्री मिल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है बातचीत हो चुकी है। इस बारे में उन्होंने कहा कि चाइना इस मामले को खींचता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है वो भारत में इंटरनल मामलों में दखल दे रही है, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे पूर्वी लद्दाख का हो, और बॉर्डर को उन्होंने बदलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चीन ताकत के बल पर LAC पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब वो मौका आ गया कि हमें अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता के लिए चीन को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। जितने भी देश हैं जो चाइना के साथ लगते हुए हैं उन सबको इकट्ठा आना चाहिए और चीन को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम चाइना हिंद महासागर नहीं कहेंगे, अब हम उसको ताइवान सागर कहेंगे, क्योंकि वो एरिया चाइना का ना लगते अब वो चाइना का ना लगते हुए ताइवान का लगता है। उन्होंने कहा कि अब हमें अमेरिकन लोगों की रक्षा करनी होगी, हमें शांतिपूर्ण आचरण के लिए जो है बढ़ावा देना होगा और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। बेसिकली दोस्तों साफ साफ संदेश है चाइना के लिए कि अब वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ कहा तो तिब्बत भी उनके हाथ से जाएगा और जो चाइना है वो सिकुड़ कर थोड़ा सा हो जाएगा। दोस्तों 1960 तक हमारी चाइना के साथ कोई भी बॉर्डर नहीं लगती थी, बट जब से फिर उन्होंने तिब्बत पर कब्जा करा, नेपाल के साथ उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी और वो नेपाल भारत के साथ रिलेशन ख़राब किया और उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और इन सब में जो है उनकी इतनी सारी बॉर्डर लगती हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान आया है पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर, बेसिकली पाकिस्तान और चाइना के बारे में उन्होंने बात की थी। हम अपनी 7000 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इन दो राष्ट्रों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। भारत ने कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं किया है और ना भारत इस चीज़ में कभी आगे आएगा। भारत प्रतिबद्ध है दूसरे देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। तो जब हम दूसरों के देशों में इंटरफेयर नहीं करते तो दूसरे हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि दूसरे देश जो है वो हमारे इंटरनल मैटर में
इंटरमेटल में दखल दे। दोस्तों इसके अलावा जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उनका बयान आया, उन्होंने कहा है कि भारत आने वाले एक साल या 18 महीने में पाकिस्तान के 5 से 10 किलोमीटर के अंदर एयर स्ट्राइक कर सकता है। तो हम उनको बोलना चाहते हैं कि 10 महीने तो 18 महीने तो बहुत दूर की बात है, एक दिन के अंदर नहीं, कुछ घंटों के अंदर ही अगर इंडिया को करना होगा तो इंडिया एयर स्ट्राइक कर सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा पुरानी खबर ये थी कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने अटल टनल का उद्घाटन किया है। अटल टनल जो है वो 10,000 फीट से समुद्र तल से ऊंचाई पे है और ये 9.5 किलोमीटर लंबी है। ये अटल टनल है, इसने मनाली से जो लेह की दूरी है वो दोस्तों कम से कम आप मान के चलिए 34 किलोमीटर कम कर दी है। तो ये जो अटल टनल है या मनाली से पहले पड़ती है और ये जाकर लेह के आसपास, लेह से काफ़ी पहले निकलती है। तो इसने काफ़ी जो है रोड को कम कर दिया है। 6 महीने वो रोड बंद होता था, अटल टनल के बनने से ये सालों साल, ये पूरे साल रास्ता खुला रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, सोशल मीडिया में मेरे साथ जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, वहाँ आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे, ऐसे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए और जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा नए ब्लॉग चैनल के बारे में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, सुशांत की वीडियो कल हम नई वीडियो बनाएंगे कि पिछले 5-6 दिनों में जो भी अपडेट हुआ है, रिया की बेल हो गई है और 1-2 चीज़ें हैं जिस चीज़ में कवर करेंगे। CBI भी सेकंड फेज की जो इंक्वायरी वो स्टार्ट कर चुकी है, जो भी इसमें अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।